नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 10 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया। इसमें दिया है कि अफगानिस्तान न बने आतंक की पनाहगार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पड़ोसी देशों के हालात पर गहन चर्चा की गई। घोषणा पत्र में सामने आई भारत, रूस और चीन की चिंता। आतंकवाद के खिलाफ कार्य योजना को ब्रिक्स की मंजूरी, ऐसा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। आपको बता दें कि दुनिया के 5 बड़े देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता जताई और इस देश को आतंकवाद की पनाहगार बनने की रोकने की अपील की गई इसके माध्यम से। वही अगली खबर अफगानिस्तान से संबंधित है। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से ही हमने लिया है। इसमें दिया है कि काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर तालिबान ने बरसाए कोड़े। चारों तरफ से घेरकर लाठियों से पीटा गया। अपने अधिकारों के लिए महिलाएं कर रही थी प्रदर्शन। तो वही आपको बताएं कि काबुल में पाक दूतावास के सामने पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन के दौरान नारे लगाती अफगानिस्तान महिलाएं जो हैं वो इकट्ठा हुई। तालिबान की अंतरिम सरकार ने देश के सभी तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगा दिया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से और सभी समाचार पत्रों में खबर काफ़ी प्रमुखता से दिया गया है। पहली ही डोज में मौत का खतरा 96.6% कम। आपको बताएं कि ICMR के अध्ययन से सामने आई टीके की प्रभावी क्षमता। कोरोना संक्रमण और उस पर वैक्सीन के असर पर नज़र रखेगी वैक्सीन ट्रैकर। त्योहारों से पहले अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण लगाने पर सरकार का जोर है। आपको बताएं कि तीसरी लहर की आशंका के बीच त्योहारी सीजन से पहले सरकार में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश में जुट गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका है और इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोगों का टीकाकरण कर उन्हें सुरक्षित करना जरूरी है। आपको बता दें कि ICMR के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि वैक्सीन की एक डोज भी कोरोना से होने वाली मौतों में 96.6% तक रोकने में कारगर साबित हो रहा है। तो टीकाकरण जरूर कराएं। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास फिर शीर्ष पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की सूची। IIT की श्रेणी में बेंगलुरु दूसरे, बॉम्बे तीसरे, दिल्ली चौथे और टॉप 10 में JNU 9वें और BHU 10वें स्थान पर। इस बार 11 कैटेगरी में जारी हुई रैंकिंग। रिसर्च की नई कैटेगरी में IISc बेंगलोर ने बाजी मारी है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से वायुसेना को मिला मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। एक साथ 16 लक्ष्यों को बना सकता है निशाना। आपको बता दें कि भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करते हुए गुरुवार को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना की 2204 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। DRDO और इजराइल की एरो स्पेस इंडस्ट्री ने इसे मिलकर विकसित किया है। जैसलमेर में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को इस सिस्टम की चाबी सौंपी। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही जुलाई में CA परीक्षा में नहीं बैठने वाले अभ्यर्थी नहीं खोएंगे मौका। ICAI ने सर्वोच्च न्यायालय को दी जानकारी। कहा अभ्यर्थियों की मांग पर 2 हफ्ते के भीतर लिया जाएगा उचित फैसला। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से केरल में सामने आए 30,000 से ज़्यादा मामले। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 181 लोगों की मौत हो गई। सक्रिय मामलों में 2000 से ज़्यादा बढ़ोतरी। एक्टिव केस 3,93,000 तक पहुंच गया है। तो वही आपको बता दें कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केरल की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर 30,000 के आसपास मामले आ रहे हैं और जितने भी देश में मामले आ रहे हैं उसमें आधा से अधिक अकेले केरल का ही रह रहा है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही भारत में टिकना अफोर्ड नहीं कर पाई फोर्ड। आपको बताएं चेन्नई और सानंद दोनों उत्पादन संयंत्र बंद करेगी कंपनी। 44,000 रोजगार का खतरा। आपको बताएं कि पिछले एक दशक के दौरान भारतीय कार बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कई कोशिशों के बाद अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी ने गुरुवार को भारत में अपने दोनों उत्पादन संयंत्र बंद करने की घोषणा कर दी। कंपनी ने कहा कि वो सानंद गुजरात में स्थित प्लांट को इस वर्ष अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान और चेन्नई स्थित इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अगले वर्ष
अप्रैल जून तिमाही में बंद कर देगी। इसके साथ ही भारत में कंपनी के इको स्पोर्ट्स, फिगो, एंडेवर, फ्री स्टाइल और इंस्पायर जैसे प्रचलित ब्रांड्स बिकने बंद हो जाएंगे। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि विपक्षी दलों ने जांच समिति में शामिल होने से किया इनकार। राज्यसभा में 11 अगस्त के हंगामे का मामला है। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति नायडू को पत्र लिखकर इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, तो तृणमूल कांग्रेस ने इस जांच समिति में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर अब उतर सकेंगे वायुसेना के विमान। राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का किया उद्घाटन। आपको बताएं, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना से वादा किया कि सशस्त्र बलों के विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को 1.5 साल में के बदले 15 दिनों के भीतर तैयार कर दिया जाएगा। गडकरी और रक्षा मंत्री ने यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को गुरुवार को उद्घाटन किया। वही अगली खबर जनसत्ता से ही। गुरुवार को कोरोना के 39,000 मामले आए, जिसमें 30,000 मामले अकेले केरल में रहे। आपको बता दें कि इसके अलावा जो है महाराष्ट्र में 4219 लोग संक्रमित हुए हैं, तमिलनाडु में 1596 और आंध्र प्रदेश में 1439। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में और पश्चिमी राज्यों में स्थितियां जो है लगातार वैसे ही बनी हुई है, बेकाबू है। कोरोना के मामले वहां कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। 5 राज्यों और पुडुचेरी की कुल 7 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें तय कर दी गई हैं। सभी सीटों पर 4 अक्टूबर को होंगे मतदान। आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी की 1-1 और तमिलनाडु की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि अफगान नागरिकों को स्वदेश जाने की अनुमति से कोर्ट का इनकार। अदालत ने कहा कि व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने और उस पर लगाया गया 13 लाख रुपए का जुर्माना जमा किए बिना उसे छोड़ने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से। बिहार में 172 डीएसपी बदले गए, इनमें 105 की पहली तैनाती हुई है। 22 आईपीएसओ को भी मिली नई जिम्मेवारी। आपको बता दें कि 37 अनुमंडलों में भेजे गए नए एसडीपीओ, एडीजी रैंक के 4 अफसरों का हुआ तबादला। कुल 194 पुलिस अफसर इधर से उधर किए गए। अगली खबर हिंदुस्तान से ही। जेपी और लोहिया के विचार पाठ्यक्रम में होंगे शामिल। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय अमल में लाने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय तय प्रक्रिया पूरी करेंगे। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही। नगर निकायों को हड़ताली सफाई कर्मियों से सख्ती से निपटने का दिया गया निर्देश। सफाई कार्य में बाधा डालने वाले कर्मियों पर होगी प्राथमिकी दर्ज। नगर निकायों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य कराने के लिए कहा गया। हड़ताली सफाई कर्मी अगर काम पर जल्द नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही। 10 नए कोरोना संक्रमित मिले बिहार में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें कटिहार में सर्वाधिक 3 और सुपौल में 2 संक्रमित मिले हैं, जबकि बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, पटना और वैशाली में 1-1 संक्रमित मिले हैं और 1,60,350 सैंपलों की कल 24 घंटे में जांच की गई। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है। पटना से जल्द शुरू होगी नेपाल के लिए बस सेवा। आपको बता दें कि भारत नेपाल बस सेवा जल्द शुरू होगी। नेपाल सरकार की अनुमति के लिए परिवहन विभाग के सचिव का पत्र लेकर दरभंगा डिपो के बीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक शरणानंद झा को 2 दिनों बाद काठमांडू भेजा जा रहा है। पत्र भारतीय दूतावास के माध्यम से नेपाल के अधिकारियों को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि पटना से किराया काठमांडू का 1015 रुपये होगा, वहीं जनकपुर का 300 रुपये होगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही। मौसमी फ्लू का वायरस म्यूटेंट कर हुआ शक्तिशाली, बढ़ रहा परेशानी। अस्पतालों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बच्चे, डॉक्टर भी हैरान हैं। आपको बता दें कि वायरल से पीड़ित बच्चों में 5% की हालत हो रही है गंभीर। पहले बुखार 101 से 102 हुआ करता था, लेकिन इस पर लक्षण बदला है। अब 103 से 104 डिग्री रह रहा है। बुखार पहले पैरासीटामोल से, सामान्य दवाओं से उतर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। बुखार करीब 1 हफ्ता तक रह रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हैं, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
वही अगली खबर, प्रभात खबर से ही दशहरे में इस बार गांधी मैदान में नहीं होगा कार्यक्रम। आपको बता दें कि कालिदास संग्रहालय में 3 दिन तक होगा रामलीला, रावण वध और भरत मिलाप का भी वहीं पे आयोजन होगा। 14 अक्टूबर को रामलीला शुरू होगा, 15 अक्टूबर को रावण वध होगा और 16 अक्टूबर को भरत मिलाप का कार्यक्रम भी वहीं पे होगा। वही अगली खबर, प्रभात खबर से ही जेईई मेन का आज जारी होगा रिजल्ट, एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन कल से। अब आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शुक्रवार को जेईई मेन चौथे चरण का रिजल्ट जारी कर देगा। स्टूडेंट अपना रिजल्ट gmain.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बार एनटीए रिजल्ट के साथ साथ स्कोर, कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक भी जारी करेगा। टॉप 2.50 लाख तक शामिल स्टूडेंट जेईई एडवांस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।